क्या आप जानते हैं कि हाथी एक दूसरे के दुख में आंसू बहा सकते हैं? हाँ, यह सच है। यह दुनिया के सबसे बड़े भूमि जानवर सिर्फ आकार में ही नहीं दिल से भी बड़े होते हैं। लेकिन आज हाथी खुद एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में चलिए समझते हैं हाथी का पूरा सफर, उनकी उत्पत्ति इंसानों के साथ, उनका रिश्ता और वे चुनौतियां जो आज उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं। विकास और उत्पत्ति की कहानी। सब कुछ शुरू हुआ करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले, जब हाथियों के पूर्वज जैसे कि मैमथ और मैस्टोडॉन पूरी दुनिया में घूमते थे। समय के साथ इन जानवरों ने खुद को ढाला, उनकी सूंड बनी, दांत विकसित हुए और सबसे महत्वपूर्ण उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ी। आज के आधुनिक हाथी, एशियाई और अफ्रीकी हाथी, ये सिर्फ जानवर नहीं हैं, ये चलते फिरते इतिहास हैं। उनकी याददाश्त इतनी मजबूत है कि वे लोगों को सालों बाद भी पहचान लेते हैं। और हाथियों का सामाजिक ढांचा एकदम परिवार जैसा होता है। मादा हाथी समूह की नेता होती है और पूरे झुंड का मार्गदर्शन करती है। इंसान और हाथी का रिश्ता। इंसान और हाथी का रिश्ता भी पुराना है और जटिल भी। कई संस्कृतियों में हाथी को देवता माना गया, जैसे भारत में गणेश जी का रूप। बुद्ध के जन्म से पहले भी हाथी का सपना देखा गया था। अफ्रीका में हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन इसी सम्मान के साथ साथ शोषण भी हुआ है। एशिया में हाथियों को पालतू बनाया गया, युद्ध में लकड़ी ढोने में और शाही जुलूसों में इस्तेमाल किया गया। फिर आए सर्कस, जहां हाथियों को करतब सिखाकर तमाशा बनाया गया। और सबसे दर्दनाक इतिहास, हाथीदांत का व्यापार। सिर्फ उनके दांतों के लिए हाथियों को मार दिया जाता था। एक दांत के लिए पूरा जीवन छीन लिया जाता है। आज के जमाने की चुनौतियां। आज हाथियों के सामने जो चुनौतियां हैं, वो पहले कभी सोची भी नहीं गई थीं। जंगल छोटे हो गए हैं। राजमार्ग, शहर और खेतों ने उनका घर छीन लिया है। जब हाथी और इंसान एक ही जगह आते हैं, तब होता है मानव हाथी संघर्ष, और अक्सर हाथी ही मारे जाते हैं। शिकार अब भी एक बड़ा खतरा है। हर साल हजारों हाथी सिर्फ दांतों के लिए मार दिए जाते हैं। और बंदी जीवन, चिड़ियाघरों और सर्कसों में रखे गए हाथियों की शारीरिक और मानसिक समस्याएं, अवसाद, तनाव, पैर की चोटें इतनी आम हो गई हैं कि उनका जीवन काल तक छोटा हो गया है। थोड़ा सोचने वाली बात, यह सब देखकर एक सवाल उठता है, हम क्या कर रहे हैं? हम हाथियों से प्यार करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, उनकी मूर्तियां घर में रखते हैं। लेकिन जब बात उनकी सुरक्षा की आती है, तो हम खुद अनजान बन जाते हैं। क्या हाथी सिर्फ एक विरासत का प्रतीक बनकर रह जाएंगे, या हम उनके लिए सच में कुछ करेंगे? यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, यह हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अब बात एक्शन की। अगर आप इस कहानी से भावुक महसूस कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो यह रहा आपका एक्शन प्लान। कभी भी हाथी की सवारी मत लीजिए। उन संगठनों को समर्थन दीजिए जो नैतिक संरक्षण का काम कर रहे हैं। जागरूकता फैलाइए, साझा कीजिए यह वीडियो। कमेंट्स में बताइए आपके लिए हाथी क्या मायने रखते हैं। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम और आप मिलकर बना सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहां हाथी भी सुरक्षित महसूस करें। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, यह एक आवाज थी, एक अपील थी, एक याद दिलाने की कोशिश थी कि जब जंगल का राजा रोया तो दुनिया को सुनना चाहिए।